हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आइकॉनिक स्टूडेंट्स पे। मैं सूरज कुमार आप सभी बच्चों को एक बार पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है बच्चों, आइकॉनिक स्टूडेंट्स का एक ही उद्देश्य है, अब हर बोर्ड एग्जाम पास करना होगा आसान बच्चों। क्योंकि आइकॉनिक स्टूडेंट्स आ चुका है अब आपके पास। बच्चे, आप किसी भी बोर्ड एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, बच्चों आप सीबीएसई का कर रहे हो, बिहार बोर्ड का कर रहे हो, यूपी बोर्ड का कर रहे हो, झारखंड बोर्ड का कर रहे हो, बच्चों किसी भी बोर्ड का तैयारी कर रहे हो बच्चों, तो आप इस चैनल से बिल्कुल जुड़ सकते हैं बच्चों। इस चैनल पे प्रत्येक क्लास में प्रत्येक सिलेबस के अकॉर्डिंग, प्रत्येक राज्य के बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग बच्चों, सभी तरह के बच्चों को ध्यान में रखकर, सभी भाषा को ध्यान में रखकर बच्चों यहाँ पे लेक्चर ली जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बच्चों, कि यहाँ पे लेक्चर के साथ साथ आपको बेस्ट गाइडलाइन भी दी जाती है कि एग्ज़ाम में कैसे आपको क्रैक करना है, एग्ज़ाम बेहतर से बेहतर आपको कॉपी में कैसे मार्क्स लाना है, इन सभी तरह के गाइडलाइन आपको यहाँ पे दी जाती है बच्चों। तो आप इस सेशन से जुड़े रहें, आप इस चैनल से जुड़े रहें बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना है बच्चों तो। और बच्चों याद रखें, अगर हमें जो यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं वो हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, और जो हमें फेसबुक पे देखते हैं वो बच्चे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी हमें फॉलो करें बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता होगा कि अभी जो हम लोग का सेशन चल रहा है बच्चों, यह सेशन आपको आरंभ है प्रचंड के नाम से टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। क्योंकि सभी बच्चों को पता होगा कि अब आपके एग्जाम का कुछ ही दिन बच गया है बच्चों, और क्लास 10th और 12th का सारा सिलेबस भी मेरे द्वारा कवर करवा दिया गया है बच्चों। तो अभी जो हम करवा रहे हैं बच्चों इतने दिनों से, कुछ दिनों से, वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, कह सकते हैं रामबाण है बच्चों। और सबसे बड़ी बात कि आपको यूट्यूब पे पहली बार देखने को मिल रहा है बच्चों कि 10 से 15 वर्षों को जितना भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को हम आपको करवा रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो एक बार सेशन को शेयर कर दे बच्चों। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों चैनल को, तो प्लीज़ आप सभी बच्चों से निवेदन कर रहे हैं कि बच्चों यह चैनल आपके लिए सिर्फ है, आपके फ़ायदे के लिए बच्चों, तो आप एक बार इसे सब्सक्राइब कर कर जरूर रख लें। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, प्रश्न नंबर पहला कह रहा आपसे, क्या कह रहा बच्चों? प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है कि दिल्ली के किस सुल्तान को लाख वक्त कहा जाता था बच्चों। याद रखेंगे, दिल्ली के जो सुल्तान थे, दिल्ली सल्तनत जब आप लोग पढ़े होंगे बच्चों, ठीक है, तो दिल्ली के किस सुल्तान को लाख वक्त की उपाधि दी जाती थी? थोड़ा आप लोग कमेंट में बताइए बच्चों, अगर आपने पढ़ा हो तो। ठीक है, हम सारा कुछ आपको पढ़ा दिए हैं, क्लास 12th के बच्चे के लिए सब कुछ सिलेबस कवर करवा दिए हैं बच्चों। तो थोड़ा फटाफट हमें यह चीज़ बताएं। ठीक है बच्चों, आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा बच्चों। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था बच्चों। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये लाखों में लोगों को दान दिया करता था, इसलिए इसे लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसी बच्चों को कोई दिक्कत? चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। कह रहा है इंडिका के लेखक कौन है बच्चों? आप सभी को पता होगा कि इंडिका के लेखक कौन है। प्राचीन काल में, मध्यकालीन में आप लोग देखे होंगे बच्चों, बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे यात्री भारत आए बच्चों, और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में अपने अपने क्या लिखे, पुस्तकें लिखी, जिसमें अपने अनुभव को बताया। ठीक है, तो बताइए बच्चों इंडिका किसके लेखक हैं? ठीक है, इंडिका जो के लेखक कौन है बच्चों? ठीक है, इंडिका के लेखक बच्चों कौन है? तो मेगास्थनीज है। ठीक है बच्चों, मेगास्थनीज है। ठीक है, आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा मेगास्थनीज किसके शासन काल में आए थे। हम सब कुछ पढ़ाए हुए हैं, सब कुछ। ठीक है, कह रहा है अल ब्रूनी किसके साथ भारत आया था बच्चों? अल ब्रूनी जो है वह भारत किसके साथ आया था? थोड़ा सा आप लोग कमेंट में हमें बताइए। सब कुछ पढ़ाया गया है तो बताएंगे बच्चों, मोहम्मद गजनी के साथ आया था। ठीक है, मोहम्मद गजनी के साथ कौन आया था बच्चों? अल ब्रूनी आया था। ठीक है, चलिए बच्चों, एक बार आप लोग सभी बच्चों से आशा करते हैं कि बच्चों आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे बच्चों। याद रखें, यहाँ पे आपको बोर्ड एग्जाम से सारा कुछ रिलेटेड मिलेगा बच्चों, और जो भी मिलेगा वो आपके बेहतरीन के लिए होगा बच्चों। एक बार भी वह रॉन्ग नहीं जाएगा आपके एग्ज़ाम को लेकर। तो बच्चों आप लोग इस सेशन से, इस चैनल से जुड़े रहें, अगर आपका उम्मीद है, अगर आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम क्रैक करना तो। ठीक है, चलिए कह रहा है गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था बच्चों? याद रखेंगे, गुप्त काल की बात की जा रही है।
ठीक है। गुप्त काल की बात की जा रही है तो याद रखेंगे कौन से आए थे बच्चों, क्या फायान थे, हैंसोंग थे या फिर इंसिंग थे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों याद रखेंगे कौन थे बच्चों, फायान थे, ठीक है। फायान क्या थे, तो गुप्त काल में भारत की यात्रा कर आए थे, ठीक है। रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है बच्चों, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है, क्या निकोलो कोटी को कहा जाता है, जी.एस. लिवी देव को कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों याद रखेंगे रूस के जो भारत विद्या है वह उनके जनक के बारे में पूछ रहा है। और यह जो भी हम पढ़ा रहे हैं बच्चों, जो कुछ भी हम करवा रहे हैं, यह सब बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं बच्चों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सेशन को मिस ना करें, आप लोग सेशन से जुड़े रहें। आपको यह फ़ायदा तब दिखेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे। तो बच्चों याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जी.एस. लिवी देव हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, जी.एस. लिवी देव। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है बच्चों, क्या फिरोज शाह खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी है, खुसरो खां है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों फिरोज शाह खिलजी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी कुछ हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों, और आपको नोट्स भी तक भी हम दिए हुए हैं, ठीक है। तो बच्चों आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहे होंगे और ना करेंगे। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सुल्तानों में घोड़ों को दागने की प्रथा किसके शासनकाल में था। ठीक है बच्चों, सुल्तानों में घोड़ों के दागने की प्रथा जो था वो किसके शासनकाल में था बच्चों, या फिर किसने शुरू किया। सेम बात है बच्चों, इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताएं, ठीक है। क्या वह बलबन के शासनकाल में था, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था, फिरोज शाह तुगलक के शासन में था, या फिर सिकंदर लोदी के शासनकाल में था। बच्चों याद रखेंगे, ठीक है बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में क्या था बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ही इस प्रथा का शुरुआत किया गया था कि घोड़ों के दाग, क्या था, घोड़ों के दागने की प्रथा, ठीक है। चलो आगे कह रहा है बच्चों कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था बच्चों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था। इससे पहले बच्चों आप लोग इस सेशन को शेयर कर दे अधिक से अधिक, इस आइकॉनिक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा फैला दे बच्चों, इतना ज़्यादा फैला दे कि बच्चों वह हर बच्चे जो कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, जो बेहतर शिक्षा चाहते हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं बच्चों, उन सभी बच्चों तक पहुंचा दीजिए बच्चों। आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मेरा काम है बच्चों पढ़ाना और बेहतर कंटेंट देना आप सभी बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों आप भी अपने काम को पूरी तरह से ईमानदारी से करें। आपका काम भी है कि अधिक से अधिक इस आइकॉनिक स्टूडेंट को हर एक बच्चों को तक पहुंचाया जाए जो बच्चे को इस चैनल की ज़रूरत है। तो बच्चों एक बार आप लोग कुछ भी यूज करते हो, ठीक है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, व्हाट्सअप, कुछ भी यूज करते हो बच्चों, एक बार इसे अधिक से अधिक शेयर करते चलें सभी को, ठीक है बच्चों। और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, तो इब्राहिम लोदी, ठीक है बच्चों। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था बच्चों, तो इब्राहिम लोदी था। आप सभी को पता होगा बच्चों, इब्राहिम लोदी से 1526 ईस्वी में क्या होता है, तो पानीपत का युद्ध होता है जिसमें बाबर का विजय होता है और बाबर फिर आ जाता है भारत। तो मुगल साम्राज्य की क्या होती है, स्थापनाएं होती है, ठीक है। किसी बच्चों को कोई दिक्कत। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, कह रहा है दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, दिल्ली सल्तनत का कह रहा है पहली, तो पहली कौन होगी बच्चों, हम आपको पढ़ाए हैं, थोड़ा सा मेमोरी को पीछे ले जाएं, हम आपको पढ़ाए हैं बच्चों, एक बार याद कर लें, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे बेहतरीन प्रश्न आपको क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान, ठीक है, यह पहली महिला और अंतिम महिला भी थी कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें बच्चों, तो हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। तो बच्चों याद रखेंगे हुमायूं के जो शासनकाल में था, हुमायूं के दरबार में जो अफ्रीकी यात्री भारत आए थे बच्चों, वह कौन थे। थोड़ा सा बच्चों आप लोग कमेंट में हमें बताएंगे, क्या वह अब्दुल दर्जाक थे, अल-बरूनी थे, वर्नियर थे, या फिर इनमें से कोई नहीं थे। बच्चों याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं थे बच्चों, इनमें से कोई नहीं थे, ठीक है, या कोई भी नहीं थे बच्चों, याद रखेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करें बच्चों, कहता है आपका क्या बच्चों कि ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर किसकी यात्रा वृत्तांत है। ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर जो है बच्चों, यह
किसकी यात्रा वृत्तांत है बच्चों, ठीक है। अल्बरूनी के है, इब्तूता के है, फ्रांसवा फर्नियर की है, या फिर पिट मुंडी की है। तो बच्चों याद रखेंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसवा फर्नियर की है, ठीक है बच्चों। क्या है बच्चों, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर, ठीक है बच्चों, यह इसका यात्रा वृत्तांत है। कह रहा है जीन कैप्टिस्ट टेवनियर किस देश से भारत आया था। बच्चों याद रखेंगे फ्रांस से आया था, ठीक है, फ्रांस से आया था। इस जितने भी चीज़ है बच्चों, ये सभी के सभी हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए हम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है और मेरा तरीका क्या है कि हम चैप्टर का ऐसा नोट्स बनाते हैं, ऐसा नोट्स बनाते हैं, मतलब अगर आप 12th के बच्चे हो सीबीएसई के, ठीक है, तो सीबीएसई का सिर्फ हम बुक नहीं पढ़ते हैं, हम बिहार बोर्ड का पढ़ते हैं, यूपी बोर्ड का पढ़ते हैं, उसके बाद नोट्स हम बनाते हैं ताकि किसी भी बच्चों को इस सेशन से, इस क्लास से वंचित ना किया जाए, ठीक है। और दूसरा नंबर मेरा ये उद्देश्य रहता है बच्चों कि हम नोट्स को ऐसा बना दें कि उस नोट्स से आप अधिक पढ़ें कर आगे की नॉलेज प्राप्त कर सकें। यह नहीं कि हम उस नोट से इतना ही बनाएं कि आप सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम निकालने के लिए बने हो। तो बच्चों यही मेरा उद्देश्य रहता है और यही मेहनत के लिए हम जाने जाते हैं, ठीक है बच्चों। और मेरा आप जब नोट्स पढ़ते हो तो यकीन मानिए बच्चों, ऐसा कोई भी अभी तक बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, ऐसा कोई बोर्ड नहीं बना है जो मेरे नोट से ऊपर उसका प्रश्न आ जाए, क्योंकि हम कुछ भी छोड़ते नहीं हैं। आप याद रखेंगे हम कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। हाँ, अगर सिलेबस से वो भटक जाता है तो इसमें मेरा क्या, दुनिया कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सिलेबस की अगर बात की जाए तो हम इतना ज़्यादा आपको दे देते हैं कि बच्चों हम किसी भी बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं अगर आप मेरा नोट्स पढ़ते हैं तो। और बच्चों हम आपको निःशुल्क में नोट्स दे रहे हैं, अब क्या चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए कह रहा है नेक्स्ट हम लोग बात करें, कह रहा है फ्रांसवा वर्नियर किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। बच्चों याद रखेंगे किस शासनकाल के आया था, तो औरंगजेब के शासनकाल में आया था, ठीक है। मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी में किस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी। तो बच्चों जो मार्को पोलो है वह किस यात्रा स्थान से चला था, तो वेनिस से चला था, ठीक है बच्चों, वेनिस से चला था। ये सभी बेहतरीन प्रश्न बच्चों, और ये डायरेक्ट बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। किस यात्री ने कश्मीर को पृथ्वी का अतुल्य बताया था, ठीक है बच्चों, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। क्या अल्बर्नी था, वर्नियर था, क्या फिर बच्चों कौन था बच्चों, ठीक है, इब्तूता था, या फिर टेवसियर था। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा वर्नियर था, ठीक है। वर्नियर ने कश्मीर को पृथ्वी का क्या बताया बच्चों, अतुलनीय बताया, मतलब इसका कोई तुलना नहीं हो सकता है, इतना सुंदर इसको बताया है। और वास्तविक में अपना कश्मीर है भी बच्चों, ठीक है। कह रहा है आपको, कह रहा है बच्चों कि कह रहा है प्रश्न नंबर 16 कि धूम शास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है। धूमकई शास्त्र नामक पुस्तक के कौन लेखक है बच्चों, क्या अल्बरूनी है, राहुल सांस्कृत्यान है, या फिर इब्तूता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बच्चों याद रखेंगे, ठीक है बच्चों, इब्तूता जो है बच्चों यह क्या है, इस पुस्तक का लेखक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री ले लिए हैं बच्चों, और अभी तक आप सेशन को शेयर नहीं किए बच्चों, तो सेशन को शेयर एक बार दबाकर कर दीजिए, ठीक है बच्चों, सेशन को दबाकर शेयर कर दीजिए। और अभी तक बताइए बच्चों कि आपने इतने प्रश्नों में से कितने प्रश्न को सही लगा पाया है, ठीक है, क्योंकि यह मेरा एग्ज़ाम नहीं बच्चों, आपका एग्ज़ाम है, और आपको अधिक से अधिक प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होगा ताकि आप अपने आप को बेहतर कर पाए एग्ज़ाम के लिए। कह रहा है प्रश्न नंबर 1, क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न नंबर 1 कि अंग्रेजों को 1962 में पुर्तगालियों ने बम्बई क्यों दे दिया। बच्चों याद रखेंगे बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, और यह हम आपको क्लास 12th में तो पढ़ाएं, क्लास 10th के बच्चों में भी हम पढ़ाए होंगे बच्चों। क्यों दे दिया, तो याद रखेंगे बच्चों क्यों दे दिया, तो दहेज में दे दिया था, ठीक है बच्चों, दहेज में दे दिया था। चलिए बच्चों कह रहा है अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ। बच्चों क्या वो बंगाल था, अवध था, गोलकुंडा था, या फिर विदर था। बच्चों याद रखेंगे किस राज्य से हुआ, तो गोलकुंडा के राज्य से हुआ, गोलकुंडा के शासन से हुआ। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। बच्चों याद रखेंगे कार्नवालिस था, डलहौजी था, या फिर विलियम जोस था, या फिर वॉरेन हेस्टिंग था। बच्चों याद रखेंगे कौन था बच्चों उस समय, तो विलियम जोन्स था बच्चों। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की जब स्थापना हुई थी, यह प्रथम क्या था बच्चों, भारत में जब शिक्षा का विकास आप पढ़ते हो तो प्रथम यह कहीं ना कहीं भारत में शिक्षा के लिए एक संस्था थी, ठीक है।
किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? बच्चों बंगाल का टाइगर किस अंग्रेज को कहा जाता है? तो बच्चों क्या वो डलहौजी है, लॉर्ड कैनिंग है, कॉर्नवालिस है या फिर लॉर्ड वेलेस्ली है? तो बच्चों याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो भारत का बंगाल का क्या कहता है बच्चों? टाइगर कहा जाता है उसे, ठीक है। कह रहा है सहायक संधि का प्रेता कौन था? डलहौजी था, लॉर्ड वेलेस्ली था, कॉर्नवालिस था या फिर लॉर्ड कैनिंग था? तो बच्चों सहायक संधि का जो प्रेता था, ठीक है बच्चों, वो कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ही था, ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ही था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि की का स्वामी कौन था? बच्चों क्या वह जमींदार था, ब्रिटिश सरकार था, किसान था या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों याद रखेंगे रैयतवाड़ी जो व्यवस्था था, आपको हम पढ़ाए थे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ था, रैयतों को दे दिया गया था, मतलब किसानों को दे दिया गया था बच्चों, ठीक है। वास्तविक जो कह सकते हैं जमीन के मालिक होंगे वो कौन है बच्चे? तो किसान होंगे, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करें तो आगे कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत में कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया? बच्चों एक बार आपको फिर से हम बता दें, रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक, हम आपको कई बार बताए हैं औपनिवेशिक क्या होते हैं इसके बारे में, ठीक है। तो औपनिवेशिक भारत में कितने प्रतिशत भाग पर लागू हुए हैं? तो क्या 15% है, 51% है, 30% या फिर 50% है? तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 51%। रैयतवाड़ी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत में कितने प्रतिशत है? तो 51% पर लागू किए गए थे, ठीक है। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? बच्चों भारत आने वाले सबसे प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो याद रखेंगे क्या पुर्तगाली थे, ब्रिटिश थे, डच थे, फ्रांसीसी थे? बच्चों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पुर्तगाली। हम आपको पढ़ाएं बच्चों कि यूरोप से बहुत सारे व्यापारी कंपनियां भारत आई, लेकिन उनमें से सबसे पहले जो आई वह पुर्तगाली आए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, कह रहा है किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? क्या 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों याद रखेंगे क्या है, 5वीं रिपोर्ट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से संबंधित था, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बच्चों एक बार आप सभी से कर रहे कि सेशन को शेयर कर दीजिए, ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी ये सभी बच्चों को पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको भी पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। क्या हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। आपको पूरा बता दें बच्चों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। चलिए डलहौजी ने विधवा विवाह को मान्यता कब दी थी? बच्चों डलहौजी ने जो विधवा विवाह की मान्यता दी थी वह कब दी थी? तो 1855 ईस्वी में दी थी, ठीक है, कि विधवाओं को भी विवाह करने का अधिकार होगा। इस पे जो पहले प्रतिबंध था, ठीक है बच्चों, इसको हटा दिया गया था, ठीक है। फ्रांसीसी वुकान कौन था? बच्चों फ्रांसीसी वुकान कौन था? सैनिक था, गायक था, अभियंता था या फिर सर्वेक्षण था? तो बच्चों यह बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्या था बच्चों? सर्वेक्षक था। याद रखेंगे ये सारा का सारा आपको पढ़ाए हुए हैं, सारा का सारा। एक बार आप मेरे नोट्स को ज़रूर उठाएं बच्चों, ठीक है। आप एग्जाम देने से पहले एक बार मेरे नोट्स को जरूर उठाएं। कह रहा है नेक्स्ट प्रश्न कि अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। बच्चों अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया किसके शासनकाल में? कैनिंग के समय में, विलियम बेटिंग के समय में, कॉर्नवालिस के समय में या फिर लॉर्ड डलहौजी के समय में? तो बच्चों अवध को विलय किया गया ब्रिटिश साम्राज्य में कब? तो डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी के समय में इसको क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, कह रहा है स्वेज नहर व्यापार के लिए खोली गई। कब खोली गई बच्चों स्वेज नहर? तो याद रखेंगे 1869 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चों? 1869 ईस्वी में स्वेज नहर को व्यापार के लिए खोल दिया गया था, ठीक है। देखिए बच्चों एक बार आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। बच्चों आपका उद्देश्य बोर्ड एग्ज़ाम बेहतर करना है, बोर्ड एग्जाम में बेहतर मार्क्स लाना है, उसी तरह से सभी बच्चों को लाना होगा। तो बच्चों एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग शेयर करते चलें उन सभी बच्चों को जो इनकी आवश्यकता हो। और बच्चों मेरी तरफ से कोई भी कंटेंट में कमी नहीं होगा, या आप या
विश्वास कीजिए, ठीक है। आप जितने बच्चों को अधिक से अधिक मेरे पास लाते हैं बच्चों, हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारे बच्चे हमारा मदद कर रहे हैं और हमें भी उनका मदद करना चाहिए बच्चों। तो एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग सेशन को शेयर करते चलें, ठीक है बच्चों। कह रहा है दामिन इको क्या है बच्चों? दामिन इको क्या है? क्या भूभाग है, उपाधि है, तलवार है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो बच्चों याद रखेंगे, भूभाग जो है बच्चों, यह दामिन इको के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह एक योजना के अंतर्गत आते थे, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों कि मीर कासिम तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था बच्चों? यह आपका अंतिम प्रश्न है और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है बच्चों। क्या था? मीर कासिम का मुगल बादशाह तथा अवध के नवाब के साथ सहयोग, क्या अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, क्या मीर कासिम का फ्रांसीसी के साथ संयंत्र, क्या मीर जाफर का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संयंत्र? तो बच्चों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बच्चों। अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग किया गया था, ठीक है। किसी को भी कोई समस्या बच्चों, यहाँ तक आपका ये होता है आज का सेशन समाप्त। बच्चे अगर आप इस सेशन से जुड़े रहते हैं, अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं, विश्वास कीजिए बच्चों 10 से 15 क्लास मात्र कीजिए, आपको यह रिजल्ट तब दिखेगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे बच्चों। आपसे बार बार हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतना रिक्वेस्ट कोई नहीं करता, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं बच्चों, आपका फ़ायदा होगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो अपने आप आपको पता चलेगा, ठीक है बच्चों। और यह अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो बच्चों सेशन को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बच्चों एक बार उन सभी बच्चों तक सेशन को शेयर कर दें, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में मिलते हैं बच्चों कल के लिए। तब तक के लिए यहीं आप लोग घर बैठे पढ़ते रहें, लेक्चर को सुनते रहें बच्चों। यह आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।